होगा? हाँ जी, आप मेरी बाइट रिकॉर्ड करके देखिए, मैं आपको 4 दिसंबर को फिर मिलूंगा यहाँ। राजस्थान में 125 प्लस सीटें आएंगी बीजेपी की, और 4 स्टेट में बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। बाकी का मैं आपको फिक्स मतलब नहीं बता सकता कितनी सीट लेके आ रही हैं। 4 स्टेट में अलग सरकारें, मतलब 5 स्टेट में जो चुनाव है ना, उसमें 4 में बीजेपी सरकार बनाएगी। राजस्थान की आप बाइट नोट कर लीजिए, 125 प्लस सीट आएंगी राजस्थान में। बीजेपी को कोई घबराने परेशान नहीं। गहलोत सरकार ने 5 साल जो अनुशासन, मेरा ऐसा मानना है, यदि राजस्थान की जनता ने अपने विवेक से, अपने हिसाब से सोच समझ के वोटिंग सही टाइम पे किया, तो गहलोत सरकार के कार्यकाल पे वोट नहीं करेंगे, और हो सकता है कि राजस्थान में कांग्रेस 30 नंबर पे पिछड़ी जाए। अच्छा, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स क्या आप बता सकते हैं कि गहलोत को? पॉजिटिव एक भी नहीं है। गहलोत सरकार का एक पॉजिटिव नहीं है, आपको बताता हूँ। इन्होंने बड़े नेता, इन्होंने वहाँ घोषणा की थी 1, 2, 3, 4, 5, 10 दिन में किसानों का कर्जा माफ, आज तक नहीं हुआ। इवन किसानों ने कर्जा माफ के भरोसे बैंकों को किस्त नहीं दी, और 19,000 किसानों की ज़मीनें नीलाम हो गई। मैं आपको आंकड़ा दे रहा हूँ, 19,000 किसानों की ज़मीनें नीलाम हो गई, बैंकों ने नीलामी कर दी। क्यों? इस भरोसे से उन्होंने पैसा नहीं दिया कि हमारा माफ़ होने वाला है। नेगेटिव पॉइंट नहीं है ये। उसके बाद बिजली टाइम पे नहीं मिलती किसान को, कोई टाइम नहीं है। आपको बीजेपी सरकार में इसमें क्या मूलभूत फ़र्क है? बीजेपी सरकार में आपको 5 घंटे बिजली अनकट आती थी, और इस सरकार में 5 घंटे बिजली आती है, उसमें 10 कट लगते हैं 5 घंटे में 10। समझ गए? दूसरा माइनस पॉइंट। तीसरा माइनस पॉइंट, एक भी नया रोज़गार सृजन नहीं किया। मैं रोज़गार को गवर्नमेंट से नहीं मान के चल रहा। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं, मैं उनको एकदम रोज़गार नहीं मानता। मैं रोज़गार आपको बता रहा हूँ, ना तो उन्होंने कोई एमएससी में इतना बड़ा लोगों का प्लेटफार्म खड़ा किया कि गरीब आदमी को लोन मिल जाए, ना उन्होंने सरकारी नौकरियों में कोई दिया। और जितनी नौकरियां लगी हैं, एक भी ऐसी नौकरी नहीं है जिसका पेपर आउट नहीं हुआ हो, एक भी। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, एक भी। और स्वास्थ्य विभाग में इतना बेड़ा गर्क है कि स्वास्थ्य सेवाएं एकदम ठप हैं। सामाजिक न्याय की बात करते हो, गरीब महिलाओं बहनों के साथ क्या हो रहा है हर जगह। अब ये दौड़ के मणिपुर चले जाते हैं। राजस्थान तो यहाँ से 200 किलोमीटर, मणिपुर आप 2,500 किलोमीटर जा रहे हैं। राजस्थान में तो कभी नहीं गए। तो कानून की दृष्टि से फेलियर है, रोज़गार की दृष्टि से फेलियर है, और किसानों की दृष्टि से डबल फेलियर है। मैं आपको बता दूँ, इसलिए अशोक गहलोत सरकार से, हाँ गहलोत जी को मैं पर्सनली, आप मेरे से क्वेश्चन करें ना गहलोत जी के लिए, गहलोत जी का कार्यकाल अच्छा हो सकता था, लेकिन इन तीनों माँ बेटों ने उस बजट को प्रॉपर लगने ही नहीं दिया। जो सरकार का बजट है उसमें से 75 पैसे सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं ले रही थी, इनके सेंटर वाले ले रहे थे। जिस परिवार का मैं ना तो बाइट में लेता, ना वैसे निजी जीवन में लेता। जो इनके करता रहता बैठे हैं ना कांग्रेस के, वो उनको 75 पैसा देना पड़ता है। पहले 1 जगह देना पड़ता था, 2 जगह देना, अब 3 जगह देना पड़ता है। माँ को अलग, बेटे को अलग, और बेटी को अलग। तो अब आप एक बात बताओ, आप 1 रुपये में काम चलाने वाला आदमी 25 पैसे में कैसे चलेगा? तो गहलोत सरकार का इसमें ज़्यादा, गहलोत पर्सनली इसमें ज़्यादा दोषी नहीं है। स्पेशली सेंटर की जो कांग्रेस एजेंसी है आपकी, वो है ना पदाधिकारी, वो ज़्यादा दोषी। इसका मतलब अगर एक आम नागरिक, जिस तरीके से आपने बातें कही, जी मैं आम नागरिक हूँ, मैं किसान हूँ। हाँ मैं किसान हूँ। अगर कहा जाए तो आम किसान की नज़र में गहलोत एक कठपुतली मात्र है कांग्रेस परिवार? पहले से ही रहा है, पहले से ही रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ, गहलोत सरकार का अपना, गहलोत का अपना कोई वजूद ही नहीं है, राजनीतिक वजूद। यदि राजनीतिक वजूद गहलोत का होता तो मुख्यमंत्री रहते हुए उसका बेटा नहीं आता सांसद, आपको मैं बता दूं। और हराने वाले ने चैलेंज करके कहा था कि मैं जिसने हनुमान बेलीवाल ने उसको हरवाया था ना, उसने चैलेंज से कहा था कि मैं राजनीति से संन्यास ले लूँगा यदि इसके बेटे को नहीं हरा दूँ। तो आप 2 बार के मुख्यमंत्री, 3री बार मुख्यमंत्री बनने वाला आदमी अपने बेटे को नहीं जिता सका, तो वो कम्प्लीटली फेलियर है राजनीति में। पहले भी इन्होंने हाईजैक किए सरकार को, उस वक्त सोशल मीडिया नहीं होता था, हाईजैक किया है। पहली बार जब ये मुख्यमंत्री बने थे तो आदरणीय मदेरणा जी कांग्रेस अध्यक्ष होते थे, और उनको इन्होंने इनडायरेक्टली मुख्यमंत्री फेस चेहरा करके सरकार में आए थे। और जब इनका नंबर आया उस वक्त इनको 21 सीट मिली थी, समझ गए। तो इन्होंने कभी भी, मतलब इनके बलबूते कभी सरकार आई ही नहीं, इन्होंने हर बार हाईजैक किया है। दूसरी बार जब ये मुख्यमंत्री बने तो
आपके सीपी जोशी को इन्होंने चीफ मिनिस्टर घोषित किया था, इनडायरेक्टली, डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्टली, और सीपी जोशी के नाम पे उन्होंने वोट लेके सीपी की जोशी को इन्होंने एक वोट से हरा दिया और खुद मुख्यमंत्री बने। तीसरी बार सचिन पायलट के कंधों पे सवार होकर मुख्यमंत्री बन गए। इसलिए इसको मैं राजनीतिक के नहीं मानता। लोग मीडिया वाले कहते हैं ना राजनीतिक जादूगर, ये कुछ भी जादूगर नहीं है। ये जादूगर इतना ही है कि इस परिवार को फंडिंग करता है और सरकार पे कब्जा करता है, बस इसका राजनीतिक कैरियर इतना ही है। इसकी राजनीतिक एक भी उपलब्धि यदि कोई खड़ा हो गया यहाँ गिना दे तो मैं उससे बहस करने के लिए तैयार हूँ, चाहे सेंट्रल लीडरशिप हो कांग्रेस की, चाहे स्टेट लीडरशिप हो या कोई लोकल कार्यकर्ता हो, कि ये बता दे कि इसकी ये उपलब्धि रही है राजनीतिक अशोक गहलोत की, तो मैं उससे बहस करने के लिए तैयार हूँ। जब चाहो मेरा आप नंबर लीजिए, नाम लीजिए, मैं आपको फिर बताता हूँ। मेरा नाम सुभाष पूनिया, मैं राजस्थान के किसान परिवार से बिलोंग करता हूँ।